नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी है, तो वहीं पर्यटकों की आमद भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हो रही है। लेकिन जम्मू आज सड़कों पर उतर आया और अपनी आवाज को लोगों ने जमकर बुलंद कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ खास बड़ी खबरों की आपको जानकारी दे दें। कश्मीर के बांदीपुरा में आज आतंक के पनपने से पहले ही उसे ध्वस्त कर दिया गया। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद तलाशी अभियान चलाया और इस मामले में एक आतंकी और महिला को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी नेटवर्क तैयार करने के षड्यंत्र में शामिल एक स्थानीय आतंकी और एक मारे जा चुके आतंकी की पत्नी मुनीरा बेगम को फिलहाल सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों की निशानदेही पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। ये दोनों पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी कमांडर मुश्ताक मीर के संपर्क में थे और मीर ने ही हथियार और पैसा भेजा था। जिस जानकारी के मुताबिक पुलिस को अपने तंत्रों से पता चला था कि बांदीपुरा में एक नया आतंकी नेटवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा है और उसी को लेकर ये कार्रवाई हुई और इस नेटवर्क को शुरू होने से पहले यानी पनपने से पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कश्मीर में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या को लेकर आज टूरिज्म सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि हुई है। श्रीनगर में आयोजित G20 गेम चेंजर साबित हो रही है। विदेशी पर्यटकों का आगमन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे शेयर करना चाहूँगा कि इस बारी हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स एंटिसिपेट करते हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट के लास्ट ईयर नंबर्स आए थे, हमने उसको जुलाई के आखिर में ही ब्रेक कर दिया था उस नंबर को। और मुझे लगता है कि G20 एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाया है टूरिज़्म सेक्टर में, और जो इस सेक्टर में अब पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे इस सेक्टर की डिमांड, टूरिज़्म सेक्टर की डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन और ख़ास तौर पे जो हमारी अब ये तवज्जो है कि ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, जो मैं आपसे बार बार अर्ज़ करता हूँ कि तकरीबन 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हमने जम्मू और कश्मीर डिविजन्स में आइडेंटिफाई किए हैं। इसके साथ साथ 75 कल्चरल हेरिटेज की डेस्टिनेशंस, 75 स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन रिलीजियस टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से, इन सब चीज़ों को आगे प्रमोट किया जा रहा है। वहीं आज जम्मू में जम्मू बंद का आह्वान जो है वो पूरी तरह से सफल रहा। विभिन्न क्षेत्रों में आज विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके चलते शहर के मुख्य बाजार और चौक चौराहों पर दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आई। जम्मू बंद के दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी की गई थी। विभिन्न संगठनों, विपक्षी पार्टियों और बार एसोसिएशन जम्मू ने इस बंद का समर्थन किया और ढेर सारे प्रदर्शन आज हुए। आज प्राइम टाइम में भी बात जम्मू बंद को लेकर। जम्मू बीते कुछ दिन से प्रदर्शनों का सिलसिला जम्मू में जारी है और आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, जो कि पूरी तरह से सफल रही। दरअसल ये बंद उस संघर्ष को लेकर शुरू हुआ जो युवा राजपूत सभा ने लोकहित को लेकर शुरू किया था और इस आवाज को लोगों ने हाथों हाथ समर्थन दिया और जुड़ गए इस संघर्ष से। आज जम्मू बंद जिस तरह से सफल रहा, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू के लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज जम्मू चैम्बर द्वारा धारा 370 हटने के बाद तीसरी बार बंद की कॉल दी गई थी, जो कि पूरी तरह से सफल रही। हालांकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को छोड़कर बाकी सब ने इस बंद को अपना समर्थन पूरी तरह से दिया। जम्मू चैम्बर ने बंद कॉल देने के बाद आज जम्मू चैम्बर भी सड़कों पर उतरी और चैम्बर प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि इस बंद का समर्थन जम्मू की जनता ने दिया है। अगर हमारी मांग को प्रशासन मान लेती तो शायद हमें इस बंद की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जब सड़क ही नहीं और जिस बात के लिए टैक्स लिया जाता है, अगर वो ही सुविधा नहीं है तो टोल टैक्स किस बात का। पहले ही रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। युवा राजपूत सभा के लोग अगर आगे आए और जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, मैं समझता हूँ कि जब रोड नहीं तो टोल नहीं, ये नारा जो है ये इस तरह नहीं है, क्योंकि जब भी ये इनकी गाइडलाइंस हैं, NHA की गाइडलाइंस हैं, जब आपके पास रोड ही नहीं है तो आप किस बात का टोल लगा रहे हैं। आपने जब किसान जो हैं जब सड़कों पे बैठे थे तो पंजाब से लेकर के मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली तक किसी ने भी टोल दिया हो। अगर आप वो बियर कर सकते हैं तो ये जो टोल है, यहाँ पर आपका ब्रिज टूटा हुआ है, आप जो सफ़र जो है, अगर आप 1 घंटे में एक सफ़र को आप तय करते थे, आज वो 3 घंटे में आप सफ़र को तय कर रहे हैं। आपकी गाड़ी की बुरी हालत है, आपको फ्यूल जो है वो
एक्सेस जो है वो गाड़ियां कंज्यूम कर रही हैं। ऐसे हालात में अगर आप कहें कि हमें टोल लेना ही लेना है तो बिल्कुल इलीगल है। अगर गवर्नमेंट इलीगल एक्टिविटीज़ में आ जाए तो फिर जनता कहाँ जाएगी? तो जनता ने जो आज किया है आप देखिए, हम ये भी चाहते हैं कि उनकी रिहाई भी हो और बिना शर्त के रिहाई हो। और दूसरा हम चाहते हैं कि टोल जो है वो हटाए जाए और जो स्मार्ट मीटर को जिस तरह से मैंने उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी थी, अगर वो सिंसियर हैं तो हमारे साथ टेबल पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठें और अपने रिटर्न में हमें जो है वो रिप्लाई दें, हमें बताएं कि हम लोग जो है लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो फिर इस तरह की जो हम लोग जो है हम बंद जो है वो इतनी आसानी से नहीं करते। वहीं जम्मू बार एसोसिएशन ने भी आज बंद का समर्थन करते हुए तवी ब्रिज पर अपना रोष जताया और सरोर टोल हटाने के साथ ही सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग की। युवा राजपूत सभा ने जो आवाज उठाई थी वो आज एक जन आंदोलन के रूप में शक्ल ले चुका है। और एलजी साहब और हमारी, मैं ये आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि सेंटर की सरकार को जागना पड़ेगा। हम पिछले साल भी सड़कों पर आए थे लेकिन आपको हमारी बातें आप तक शायद नहीं पहुंची हैं। मैं सेंटर को भी कहूंगा कि हमारे यहाँ पे आपने एलजी साहब के साथ जो एडवाइजर रखे आहिस्ता आहिस्ता करके आपने वो भी भगाए। क्या हमारे लोग इतने नाहिल हो गए हैं? क्या हमारे लोग इस काबिल भी नहीं है? क्या एलजी के साथ हमारे लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के एडवाइजर नहीं हो सकते? हमारे लोगों की बात बताने वाला कोई नहीं हो सकता? क्या एलजी साहब, मैं आप मीडिया के माध्यम से आप मीडिया के बंधुओं को पूछूंगा, मैं मीडिया के बंधुओं को पूछूंगा, क्या आपको कभी एलजी साहब ने आपसे प्यार से बात की? आपके किसी सवाल का जवाब दिया? क्यों जम्मू की मीडिया आज चुप है? जम्मू की मीडिया को यह जवाब देना पड़ेगा लोगों को भी कि आप जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो, आप हमारी आवाज हो। अगर आपके मुंह पर ही एलजी साहब हाथ रखते हैं तो हमारा क्या होगा? आपको भी जागना पड़ेगा, आपको भी जम्मू की आवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां तक आज के बंद के सफल होने की बात करें तो चैम्बर द्वारा आर्टिकल 370 हटने के बाद से 3 बार बंद की कॉल दी गई। इनमें पहली सफल रही थी, दूसरी कॉल को लोगों का समर्थन नहीं मिला था, वहीं तीसरी कॉल जो कि आज थी वो पूरी तरह से सफल रही। इस बंद के सफल होने से एक बात पूरी तरह से साफ नजर आई कि अगर लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो लोगों से सहयोग और समर्थन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आज लोग भाजपा नेताओं से बेहद खफा है। जनता जिसने बड़े प्यार और उम्मीद से भाजपा को वोट दिया था, आज वही जनता इनसे सवाल पर सवाल पूछ रही है जिसका जवाब इन नेताओं के पास नहीं है। और तो और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जनता की नाराजगी का एक बड़ा कारण है। इन लोगों की मांगों को नजरअंदाज करके अपने अपने घरों और कार्यालयों में बैठे भाजपा नेताओं को ये बात सोचनी होगी कि जैसे जैसे लोगों ने, यानी जैसे लोग नो रोड नो टोल कह रहे हैं, वैसे ही ना हुआ अगर तो समाधान नहीं मिलेगा तो सहयोग वाला रुख ना अपना ले ये लोग। अगर ऐसा हुआ तो 50+ का सपना देखने वाली बीजेपी के नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभी भी समय है इन नेताओं को मुंगेरी लाल के सपने देखने के बजाय जमीनी स्तर पर काम करने, यानी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करना होगा। नहीं तो अगर लोगों के दिलों से आप एक बार उतर गए तो फिर वापसी मुश्किल साबित होगी और तब मोदी मैजिक भी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। खैर, आज हमने प्राइम टाइम में बात की कि किस तरह से आज जम्मू बंद की कॉल थी। ये बंद की कॉल पूरी तरह से सफल रही। लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और ये कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के लिए एक बिगुल है कि अगर आप उनका सहयोग नहीं करेंगे तो आप भविष्य में उनके सहयोग की उम्मीद भी ना लगाएं। अब देखना ये होगा कि आज का ये बंद जो है कितना असर अपना दिखाता है। हालांकि बंद पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन उसके बावजूद इसका असर कितना रहता है और आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है और जिस बात को लेकर प्रदर्शन हुआ है वो बात कब जाकर सुलझाई जाती है। खैर, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर से किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए JK अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।